नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म जगत पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 10 काम जिन्हें सावन के महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना शिव भगवान को समर्पित होता है, ये मैं आपको अपनी पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ। इस महीने में सारे शिव भक्त अपने प्रयास करते हैं कि वो महादेव को खुश करके अपनी मनोकामना पूरी करवा सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूजा पाठ करने के बावजूद उनको उसका फल उतना नहीं मिलता जितना कि उन्हें अपेक्षा होती है। इसका कारण उनकी भक्ति में कमी नहीं होती, बल्कि वो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिन्हें वे सावन में जाने अनजाने दोहराते रहते हैं। इस सावन से आपके घर में वो गलती ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप उनकी सूची पहले से जान लें और भूल कर भी उनको दोहराएं ना। सबसे पहले दोस्तों, ये बात कि सावन जैसे पवित्र महीने में भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने लहसुन और प्याज को खाने से बचें। इसके अलावा मांसाहारी भोजन का विचार भी अपने मन मस्तिष्क में भूलकर भी ना लाएं। दूसरा, महादेव को समर्पित यह पूरा महीना आपके भक्ति में डूबे रहने के लिए होता है। ऐसे में घर में लड़ाई झगड़ा करके ना ही अपने परिवार का माहौल खराब करें, ना ही अपनी भक्ति से खिलवाड़ करें और ना ही शिव भगवान को नाराज़ करें। शिव भगवान के लिए गरीब, वृद्ध, कमज़ोर और बेज़ुबान बेहद प्रिय हैं। इसलिए इस पूरे माह आप गलती से भी ऐसा कुछ ना करें जिससे इनमें से किसी को भी आपके कारण कोई कष्ट या दुख पहुँचे। ऐसा करना न केवल आपको गरीब, वृद्ध, कमज़ोर और बेज़ुबानों से हाय श्राप दिलवाएगा, बल्कि आपके महादेव को भी आपसे रुष्ट कर देगा और फिर परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। सावन का महीना, जैसा कि मैंने बताया, कि भक्ति में डूबे रहने का है। इसलिए इस पूरे महीने दोपहर में सोने से बचें और घर में किसी को भी ऐसा करने से रोकें। हाँ, आप चाहें तो आराम कर सकते हैं। सावन के महीने में अपने भीतर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या विचारों को प्रवेश ना करने दें। इस महीने भूल कर भी किसी का बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। यदि आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो भगवान इससे कुपित होते हैं और आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ये महीना शिव भगवान के साथ माता पार्वती को भी पूर्ण रूप से समर्पित माना जाता है। ऐसे में अपने मन में किसी भी स्त्री के लिए कोई गलत भावना ना लेकर आएं। आपको मालूम होना चाहिए कि महिलाओं को हृदय से सम्मान देने वाला व्यक्ति सदैव ही उचित दिशा में आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका मन स्थिर होता है और कोई भी गलत विचार उस पर कभी हावी नहीं होते। इस महीने में तामसिक भोजन व मांसाहार के अलावा कुछ और चीज़ों को खाना वर्जित कहा गया है। इनमें पत्तेदार सब्जियां, बैगन, कढ़ी शामिल है। कहते हैं कि सावन माह में इन सब्जियों को खाने से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि इस माह इनमें कीड़े ज़्यादा लगते हैं और साथ में इनसे बाई की समस्या भी होने का डर रहता है। कुछ लोग सावन के महीने में दूध को भी इस्तेमाल करना वर्जित मानते हैं। इसके पीछे यही तर्क है कि सावन में घास आदि पर कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और जब गाय भैंस भोजन करने जाती हैं तो वो हरी पत्तियों के साथ उन पर पड़ी बाकी चीज़ें भी खा जाती हैं। इससे दूध उतना स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता जितना कि अन्य माह में माना जाता है। शादीशुदा लोगों को इस माह में सलाह दी जाती है कि वे इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपना पूरा ध्यान शिव भक्ति में लगाएं। इस महीने में आपने कई नशेड़ी किस्म के लोगों को तर्क देते सुना होगा कि ये महादेव का महीना है और वो चाहे जितना उतना नशा कर सकते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, इस माह में आपको मांस के अलावा मदिरा व किसी भी प्रकार की नशा करने वाली सामग्री से दूर रहना चाहिए। अपने नशे की आदत को शिव की भक्ति देकर उचित ठहराने का प्रयास इस माह में भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, ये हैं वे 10 काम जिन्हें आपको सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे न केवल महादेव आपसे नाराज़ होते हैं और आपकी सुखों पर दुख हावी होने लगते हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य और मन दोनों इन गलतियों को करने से विचलित होते हैं, जिसका प्रत्यक्ष असर आपके परिवार की सुख समृद्धि पर पड़ता है। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, इसे कमेंट में लिखकर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, प्रियजनों के साथ शेयर करें और धर्म जगत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।